हेलो दोस्तों। पिछली वीडियो में हमने ओल्ड एज पॉवर्टी के बारे में चर्चा करी। आज हमारे सामने एक नया टॉपिक है, हाथ से मैला उठाने की प्रथा। आइए जानते हैं यह क्या है और चर्चा में क्यों है। भारत की आज़ादी के 7 दशकों में से भी अधिक समय के बाद भी देश में हाथ से मैला ढोने की प्रथा बनी हुई है। आज भी लगभग हजारों लोग हाथ से मैला ढोने यानी कि मैनुअल स्केवेजिंग में लगे हुए हैं। अब मैनुअल स्केवेजिंग क्या होती है? यह सीवर या सेप्टिक टैंक से मानव मल को हाथ से हटाने की प्रथा को संदर्भित करता है। वर्ष 2013 के अधिनियम में मैला ढोने की परिभाषा को बेहतर कर दिया था, जो वर्ष 1993 में मूल विधेयक में वर्णित परिभाषा से भिन्न थी। यानी कि कुछ लोग मतलब समाज के कुछ वंचित वर्ग के लोग, गरीब लोग सीवर या सेप्टिक टैंकों से हाथों से जो है गंदगी, हमारा जो मल होता है, अवशिष्ट होता है व्यक्ति का, वो निकालते हैं। इसमें प्रमुख तथ्य क्या हैं? वर्ष 2013 से वर्ष 2018 में सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा किए गए सर्वेक्षणों का हवाला देते हुए लोकसभा में एक जवाब में उल्लेख किया गया है कि भारत में 58,000 से अधिक लोग हाथ से मल धोने यानी कि मैनुअल स्क्वेजिंग में लगे हुए हैं। प्राप्त आंकड़ों के अनुसार 58,098 हाथ से मैला ढोने वालों में से 55% से अधिक यूपी के हैं। ये वहाँ की गरीबी और बेरोजगारी को दर्शाता है। दूसरा है, सरकारी आंकड़ों के अनुसार हाथ से मैला ढोने वालों में 97% दलित हैं। इसके अलावा 40,000 से अधिक श्रमिक अनुसूचित जाति के हैं और 1,000 से कम अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के हैं। इन आंकड़ों के आधार पर हमें पता चलता है कि जो हमारी जो सोच है जातिगत आधारों पर जो है भेदभाव हटाने की, उसको हमारी हमारी सामूहिक विफलता को दर्शाती है। यानी कि कहीं ना कहीं इसमें वंचित वर्गों के लोग ही ज्यादातर दिखते हैं। तो ये हमारा हम जो बातें करते हैं कि हम समाज में एकता लाएंगे, वो कहीं ना कहीं हमारी विफलता को दर्शाता है। ठीक है। जाति का मैला ढोने की प्रथा से संबंध। जाति प्रथा श्रम के साथ साथ श्रमिकों के विभाजन की ओर ले जाती है। दलितों को शुद्ध माने जाने वाले क्षेत्रों में रोजगार पाने में प्राय भेदभाव का सामना करना पड़ता है। गरीबी और सामाजिक बहिष्करण के दुष्चक्र में फंसे होने के कारण हाथ से मैला ढोने या सूखे शौचालयों की सफाई को दलित वर्गों के ऊपर लाद दिया गया है। यानी कि प्राचीन समय से ही ये समस्या चलती आ रही है कि जो समाज का दलित वर्ग है, जो निचली जाति का है, उसी को ऐसे कार्य करने के लिए दिए जाते हैं। भारत में वर्तमान में भी यह प्रथा क्यों प्रचलित है? अब जब वर्तमान में हम इतने आगे बढ़ चुके हैं, हम अपने आप को इतना विकासशील मानते हैं, लेकिन आज भी हम इस प्रथा में क्यों डूबे हैं? कुछ उपायों के बावजूद भी देश उन लोगों की संख्या का सटीक निर्धारण करने में असमर्थ रहा है जो मानव मल को साफ करने में लगे हुए हैं। कानून को लागू करने की कमी और अकुशल मजदूरों का शोषण भारत में अभी भी प्रचलित है। उदाहरण के लिए मुंबई नगर निकाय सेप्टिक टैंक की सफाई के लिए 20,000 से 30,000 के बीच शुल्क लेता है। इसी बीच अकुशल मजदूरों को काम पर रखना सस्ता होता है और ठेकेदार उन्हें 300-500 के रूप में दैनिक वेतन पर अवैध रूप से रखता है। यानी कि वैसे तो ये कार्य 20 से 30,000 रुपए में किया जाता है, लेकिन जो दलित वर्ग के जो गरीब किसान होते हैं, गरीब लोग होते हैं, वो 300-500 रुपए में दैनिक वेतन पर मजदूरी कर देते हैं, जिस कारण से क्या ठेकेदारों को भी फायदा मिलता है। कोरोना जैसी महामारी ने इस संकट को और बढ़ा दिया है। ग्रामीण क्षेत्रों में इस कार्य में लगी महिलाओं को निजी ठेकेदारों और सब लेंटिंग एजेंसियों द्वारा बढ़ती मांग और प्लेसमेंट के कारण इस व्यवस्था से बचने का मौका नहीं दिया गया। कोरोना के बाद से भी स्थिति जो है बहुत ज्यादा गंभीर हो गई है। कहीं ना कहीं लोग है आर्थिक कारणों से भी इस इस निम्न काम को करने में भी लगे हुए हैं। इसका क्या प्रभाव पड़ता है? इसका इम्पैक्ट पड़ता है, मनोवैज्ञानिक प्रभाव पड़ता है। यह प्रथा मैला ढोने वालों के बीच गंभीर मादक पदार्थों और शराब की लत को बढ़ावा देती है, क्योंकि लगभग हर व्यक्ति जो इस कार्य में लगा हुआ है वह शराबी है। इसलिए नहीं कि उन्हें नशा करना पसंद है, बल्कि इस कार्य के लिए उन्हें मानसिक रूप से तैयार होने के लिए एक इसकी आवश्यकता पड़ती है। स्वास्थ्य पर श्रमिकों में टाइफाइड, हेपाटाइटिस ए, हैजा, डेंगू, मलेरिया जैसी जलजनित रोगों का खतरा बढ़ जाता है। ठीक है। और वाटर एड के एक अध्ययन के अनुसार हाथ से मैला ढोने के कारण हर 5 दिन में औसतन 3 सफाई कर्मियों की मौत हो जाती है, जो कि बहुत दुखद है। इसका सामाजिक प्रभाव क्या पड़ता है? केवल शारीरिक प्रभाव नहीं, हाथ से मैला ढोने वालों पर काम करने वालों के लोगों के मन और आत्मा पर भी इसका नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। सरकार द्वारा इसके लिए क्या कदम उठाए गए हैं? वर्ष 1955 का नागरिक अधिकार अधिनियम किसी भी व्यक्ति को हाथ से मैला ढोने के लिए मजबूर होने से बचाता है। 1955 का जो नागरिक अधिकार अधिनियम है वो बोलता है कि कोई भी व्यक्ति हाथ से मैला नहीं ढोएगा या फिर कोई उसे बाध्य नहीं करेगा। मैला ढोने वालों का नियोजन और शुष्क शौचालयों का निर्माण अधिनियम 1993 किया गया है। इसके अलावा भारत में मैनुअल स्कैवेंजर्स के रूप में रोजगार के निषेध और उनके पुनर्वास अधिनियम 2013 के तहत इस प्रथा पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। यह अधिनियम किसी भी व्यक्ति के मानव मल को उसके निपटान तथा मैनुअल रूप से साफ करने, ले जाने, निपटाने या अन्यथा किसी भी तरीके से संभालने के लिए उपयोग पर प्रतिबंध लगाता है। वर्ष 2013 में सेप्टिक टैंक, खाई या रेलवे ट्रैक को साफ करने के लिए नियोजित लोगों को शामिल करने के लिए मैनुअल मैला ढोने वाली परिभाषाओं को भी विस्तृत किया गया है। गौरतलब है कि महात्मा गांधी और डॉक्टर अंबेडकर दोनों ने ही हाथ से मैला ढोने की प्रथा का पुरजोर विरोध किया था। यह प्रथा संविधान के अनुच्छेद 15, 21, 38 और 42 के प्रावधानों के खिलाफ है। इस टाइप से इन्होंने ये डिनाइड बेसिक फ्रीडम्स को भी इन्होंने एक चार्ट के माध्यम से दिखाया है, परसेंटेज के रूप में दिखाया कि किस प्रकार से हमारे देश में जो लोग हैं वो
मैलड होने के हाथ से अभी भी मैलड होते हैं। इससे आगे की राह क्या बन सकती है? वर्तमान में मैनुअल स्क्वेंजिंग से जुड़े लोग देश के सबसे गरीब और सबसे वंचित समुदाय में से आते हैं। साथ ही यह कुप्रथा जाति और आर्थिक असमानता से भी बहुत गहराई हुई है, जिससे इस समस्या को रोक पाना बहुत कठिन हो गया है। मैनुअल स्क्वेंजिंग को समाप्त करने के लिए तकनीकी विकल्पों को बढ़ावा देने के साथ सामाजिक जागरूकता और इस पेशे से जुड़े लोगों के पुनर्वास पर विशेष ध्यान देना चाहिए। एक अप टू डेट ड्रेनेज सिस्टम और एक मजबूत दंड प्रणाली के बिना हाथ से मैलड होने की प्रथा के तहत निचली जातियों का उत्पीड़न जारी रहेगा। कहीं ना कहीं सरकार को इस ओर कदम उठाना चाहिए और एक मजबूत ड्रेनेज सिस्टम बनाना चाहिए, एक मजबूत कानून बनाना चाहिए और इन लोगों की आर्थिक सहायता करनी चाहिए ताकि ये लोग इस टाइप के कार्य ना करें। इससे एक संभावित प्रश्न बन सकता है, मैनुअल स्क्वेंजिंग या मैलड होने की कुप्रथा एक ऐसी समस्या है जिसकी पैठ सामाजिक पदानुक्रम में अत्यधिक गहराई तक बनी हुई है और इसे समाप्त करने के लिए तकनीकी या कानूनी समाधान पर्याप्त नहीं होंगे। चर्चा कीजिए। तो इस टाइप से हमने समाज के बारे में जाना कि समाज में जो है इस टाइप का कार्य भी अभी भी किया जाता है, जो कि दलित वर्गों के साथ, जो कि समाज के निचले वर्गों के साथ कहीं ना कहीं एक प्रकार से क्या होता है, अत्याचार ही समझ लो, क्योंकि आर्थिक कारण, कई कारण हो सकते हैं इसके। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए और आगे बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू।